दोस्तों, क्या आप जानते हैं गांधी जी की तस्वीर रुपए पर कब और कैसे आई और महात्मा गांधी जी की मुस्कुराती तस्वीर भारतीय रुपए की पहचान कैसे बनी? गांधी जी की यह तस्वीर कहाँ की है और किसने खींची थी? और आजादी के 49 साल बाद तक महात्मा गांधी की तस्वीर स्थायी तौर पर भारतीय करेंसी पर नहीं छापी जाती थी, बल्कि इसकी जगह अशोक स्तंभ छपा करता था। लेकिन 15 अगस्त 1947 को देश तो आजाद हो गया था, लेकिन 2 साल बाद तक आजाद भारत की करेंसी के रंग रूप में कोई बदलाव नहीं हुआ, जिसके कारण साल 1949 तक नोट पर ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज की तस्वीर ही छपती रही, जो 1949 में भारत सरकार द्वारा पहली बार 1 रुपए के नोट का नया डिजाइन लेकर आई थी, जिसमें नए नोट के डिजाइन पर किंग जॉर्ज की जगह अशोक स्तंभ को छापा गया था। और उस समय नोट पर ब्रिटेन के महाराजा की तस्वीर छपती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि उस समय सहमति बनी कि ब्रिटेन के महाराज की जगह महात्मा गांधी की तस्वीर छापी जानी चाहिए, लेकिन बाद में तय हुआ कि नोटों पर अशोक स्तंभ की तस्वीर छापी जाएगी। लेकिन 1950 में पहली बार 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 100 रुपए के नोट छापे गए थे, लेकिन इन नोटों पर भी अशोक स्तंभ की तस्वीर ही छपी गई थी। और अगले कुछ सालों तक भारतीय रुपए पर अशोक स्तंभ के साथ साथ आर्यभट्ट सैटेलाइट से लेकर तार्क का सूर्य मंदिर और किसान तक की फोटो छापी जाती थी। लेकिन 1953 में नोटों पर हिंदी को मातृभाषा का दर्जा दिया गया था। फिर इसके बाद 1954 में 1000, 2000 और 10,000 रुपए के नोट फिर से जारी किए गए थे। और 1972 में रिजर्व बैंक ने 20 रुपए और 1975 में 50 रुपए का नोट जारी किया था, जिसमें 80 के दशक में फिर नई सीरीज के नोट जारी किए गए। लेकिन 1 रुपए के नोट पर तेल का कुआं बना दिया था और 2 रुपए के नोट पर आर्यभट्ट के उपग्रह की तस्वीर बनाई गई थी। और इसी तरह 5 रुपए के नोट पर ट्रैक्टर से खेत जोतता किसान बनाया गया था और 10 रुपए के नोट पर कोणार्क मंदिर का चक्र। और इसी तरह से मोर और शालिग्राम गार्डन भी कुछ नोटों में छापे गए थे। लेकिन 1978 में इनकी नोटबंदी कर दी गई थी, यानी इन्हें चलन से बाहर कर दिया गया। और आपको आगे वीडियो में बता दें कि पहली बार रुपए पर कब छापी गई थी गांधी जी की फोटो। तो साल 1969 में पहली बार रुपए पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर सामने नजर आई थी, जिसमें उस साल महात्मा गांधी जी की 100वीं जयंती थी। और इसी उपलक्ष्य में खास सीरीज जारी की गई थी, जिसमें इस सीरीज के नोट में महात्मा गांधी की सेवाग्राम आश्रम की एक तस्वीर छापी गई थी, जिसके कारण साल 1987 में दूसरी बार 500 रुपए के नोट पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर छापी गई। लेकिन 1996 में आरबीआई ने दी गांधी जी की फोटो को स्थायी जगह। आपको बता दें कि आरबीआई ने महात्मा गांधी जी की फोटो को एक तरह से स्थायी फोटो बना दिया था, यानी अब यह फोटो हर जगह हर नोट पर छापी जाएगी, जिसके कारण साल 1995 में रिजर्व बैंक ने करेंसी नोट पर स्थायी रूप से महात्मा गांधी की तस्वीर छापने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी जी की फोटो को स्थायी रूप से तैयार कर दिया है और यह फोटो हर नोट पर लगाई जाएगी। और इस बात को सरकार ने मान लिया और बताया कि सरकार की मंजूरी के बाद 1996 में अशोक स्तंभ की जगह महात्मा गांधी जी की तस्वीर वाली करेंसी छपने लगी। लेकिन तब भी अशोक स्तंभ को नोट से पूरी तरह नहीं हटाया गया था, बल्कि बाईं तरफ छोटे आकार में छपा रहता था। आप लोग देख रहे होंगे नोट में साइड में छपा होगा अशोक स्तंभ, जिसमें रिजर्व बैंक ने कई सारे सुरक्षा फीचर के साथ महात्मा गांधी सीरीज के नई करेंसी नोट जारी किए थे, जिसमें वाटर मार्क भी बदले गए और इनमें ऐसा फीचर जोड़ा गया था जिससे अंधा व्यक्ति भी नोट को आसानी से पहचान सकता है कि यह नोट 10 का है, 20 का है, 1000 का है या 500 का है। और आगे वीडियो में आप लोगों को बता दें कि 9 अक्टूबर 2000 को
आरबीआई ने 1000 रुपए का नोट जारी किया था, लेकिन 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी हो गई और 1000 के नोट को बंद कर दिया गया था, जिसमें महात्मा गांधी सीरीज के 500 और 1000 रुपए के नोट चलन से बाहर कर दिए गए थे। जैसा कि मैंने बताया था कि 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे, उसी प्रकार साल 2016 में रिजर्व बैंक ने महात्मा गांधी की तस्वीर वाली नोटों की एक नई सीरीज लॉन्च की, जिसमें नोट पर महात्मा गांधी जी की तस्वीर के साथ साथ दूसरी तरफ स्वच्छ भारत अभियान का लोगो भी छापा गया। लेकिन नोटबंदी के कुछ महीनों बाद रिजर्व बैंक ने फिर 500 के नोट और 2000 रुपए का नोट जारी किया था, जिसमें गांधी जी की तस्वीर छापी गई थी। लेकिन इस नोट को रिजर्व बैंक ने बंद कर दिया था, क्योंकि 2000 रुपए का नोट बहुत बड़ी करेंसी होती थी और इस करेंसी में छुट्टे कराने की सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि यदि कोई 100 रुपए तक का भी सामान लेता है तो छुट्टे देने में बड़ी समस्या आती थी और इस नोट में काला धन भी ज्यादा छिपाया जाता था। इन्हीं सब कारणों को देखते हुए रिजर्व बैंक ने एक बार फिर से 2000 के नोट को बंद कर दिया और जितना भी गड़ा काला धन बाहर करने के बाद रिजर्व बैंक ने बड़ी चालाकी के साथ 100 रुपए, 200 रुपए और 500 रुपए के नए नोट जारी कर दिए, जिनसे पुराने नोट एक भी मैच नहीं होते थे। और यदि आप लोग अभी यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दें कि भारतीय नोट पर दिखने वाले गांधी जी की तस्वीर कब और कहाँ छापी गई थी, तो चलिए इसे भी जान लेते हैं। तो भारतीय रुपए पर महात्मा गांधी जी की जो तस्वीर दिखती है वह कोई कैरिकेचर या इलेक्ट्रेशन की नहीं है, बल्कि एक ओरिजिनल और रियल फोटो का कटआउट है। यह तस्वीर साल 1940 में कोलकाता यानी कोलकाता के वायसराय हाउस में खींची गई थी। तब महात्मा गांधी ब्रिटिश नेता लॉर्ड फ्रेडरिक विलियम पैथ लॉरेंस से मिलने गए थे। इसी दौरान उनकी यह तस्वीर ली गई थी। आखिर यह तस्वीर किसने खींची थी, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। तो ये उन दिनों की बात है जब महात्मा गांधी हेनरी कार्टियर से लेकर मार्गरेट बार्क वाइट और मैक्स डेस्फर जैसे दुनिया के तमाम नामचीन फोटोग्राफर्स ने महात्मा गांधी जी की तस्वीरें खींची थी, लेकिन उन्हीं में से एक ऐसा फोटोग्राफर था जिसकी खींची हुई महात्मा गांधी जी की तस्वीर नोटों पर छापी गई थी। लेकिन उस व्यक्ति का या उस फोटोग्राफर का आज तक किसी भी प्रकार से पता नहीं चला है कि यह फोटोग्राफर कौन है, कहाँ का है। लेकिन खोजबीन करने के बाद एक ऐसी वेबसाइट पता चली है जिसमें लिखा था कि महात्मा गांधी जी की फोटो खींचने वाले फोटोग्राफर का नाम विलियम फ्रेडरिक था, जिसने महात्मा गांधी जी की फोटो खींची थी। और आप लोग यहाँ तक यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों को यह वीडियो दिल से जरूर अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप लोग भविष्य में किस व्यक्ति की तस्वीर को नोटों पर देखना चाहते हैं। आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दें, ताकि हमें भी तो पता चले कि आप लोगों की राय क्या है और अगला वीडियो आप लोग कौन सीरीज पर देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बता दें। आपको अगला वीडियो उसी टॉपिक पर मिलेगा।